नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 जनवरी 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आज का ईरान, पारसी और हिंदुस्तानी समाज, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक जगराज सिंह राणा जी ने। लेखक कोरा पर सक्रिय हैं। बात करते हैं ईरान, पारसी और हिंदुस्तानी समाज की। इस्लामिक धर्म। ईरान के ज़ोरास्ट्रियन धर्म का सूर्यास्त क्यों हुआ? 6वीं शताब्दी में ईरान तब के पर्शिया पर सामाजी साम्राज्य का शासन था। पारसी समुदाय अंग्रेजों की सहायता से व्यापार पर सिक्का जमा चुके थे। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। ईरान में इस्लामिक क्रांति 1979 में नहीं, 633 और 654 डे के बीच हुई। 1979 में मुल्ला क्रांति हुई। पूरे ईरान पर मुल्लों का शासन स्थापित हो गया। सुप्रीम लीडर मुल्ला, प्रधानमंत्री मुल्ला, प्रांत मुखिया मुल्ला, जज मुल्ला, मेयर मुल्ला, यूनिवर्सिटी के चांसलर मुल्ला। ईरान के हर बड़े पद पर मुल्लाओं का राज हो गया। ईरान में आज 1350 साल पहले ही हुई इस्लामिक क्रांति अनोखी थी। इस क्रांति ने ईरान से ज़ोरास्ट्रियन धर्म को, जो जातीय भेदभाव पर आधारित था, उखाड़कर फेंक दिया। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान से ज़ोरास्ट्रियन धर्म के मोबेद वर्ग का पलायन शुरू हो गया। आम जनमानस ने क्षमता मुल्क धर्म इस्लाम काबूल किया। मोबेद पुजारी वर्ग शरण के लिए पूरब की ओर प्रस्थान करने लगे, उसी दिशा में जहां हजारों वर्ष पहले अनेक पूर्वजों ने किया था। ईरान के ज़ोरास्ट्रियन धर्म का सूर्यास्त क्यों हुआ? 6वीं शताब्दी में ईरान तब के पर्शिया पर आसानी साम्राज्य का शासन था। शासन साम्राज्य में मोबेदों पुजारी सत्ता का केंद्र बन गए। ज़ोरास्ट्रियन समाज जातियों में विभाजित हो गया। मोबेद पुजारी वर्ग को ज़ोरास्ट्रियन समाज में सबसे उच्च और पवित्र जाति का दर्जा दिया गया। पुजारी वर्ग को शरीर पर कोस्ती पहनते थे। ज़ोरास्ट्रियन धर्म में यह सब उनका विशेषाधिकार था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब बड़ौदा के पारसी गेस्ट हाउस में शरण ली थी, तब पारसी कर्मचारी ने उन्हें कोस्ती नहीं पहनने होने से पहचान लिए कि वे पारसी नहीं हैं और गेस्ट हाउस से निकाल जाने को कहा। लेकिन कहानी अंत में पहले मोबेद पुजारियों की यह थी। मोबेद पुजारी वर्ग ने राजनीति और धर्म को आपस में मिला दिया। पूरा आसान साम्राज्य धर्माधारित शासन बन गया। सारे नियम कानून धर्म के आधार पर बनाए गए, नहीं मानने पर भी कठोर दंड देने का प्रावधान था। इस्लामिक क्रांति ने पर्शियन आम जनमानस को धार्मिक जातीय गुलामी से आज़ाद होने का सुनहरा मौका दिया। पूरा पर्शिया इस्लामिक देश राज्य बन गया और मोबेद पुजारी वर्ग ने भारत में आना शुरू किया। उद्योग जगत में टाटा परिवार मोबेद पुजारी जाति से थे। जमशेद टाटा के दादाजी गुजरात के नवसारी में ज़ोरास्ट्रियन मंदिर में मोबेद पुजारी थे। जमशेद टाटा ने अपने परिवार के पुश्तैनी काम को न अपनाकर व्यापारी बनने का संकल्प लिया। ब्रिटिश साम्राज्य में ज़ोरास्ट्रियन, जो भारत में पारसी कहलाते हैं, ब्रिटिश शासन के मदद से व्यापार और उद्योग पर अपना सिक्का जमा चुके थे। ब्रिटिश इंडिया क्रोनिंग कैपिटलिज्म का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पारसी समुदाय ने उठाया। भारत में पारसी समुदाय ने खुद को समृद्ध, उदारवादी और दयालु की इमेज बनाई। पारसी समुदाय अंग्रेजों की सहायता से व्यापार पर सिक्का जमा चुके थे। कई शहरों में केवल पारसी लोगों को ठहरने के लिए धर्मशाला और पारसी गेस्ट हाउस बनाए गए। 1918 में बड़ौदा शासन को अपनी सेवा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ोदरा शहर आए। शासन में उन्हें उच्च नौकरी तो मिली थी, लेकिन रहने के लिए कोई आवास नहीं आवंटित किया गया था। अछूत होने के कारण कई होटलों में उन्हें रुकने नहीं दिया गया। बाबा साहब को पता चला कि पास में एक पारसी धर्म का सराय है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं थे, कारण उन्हें लगा पारसी अर्थात ज़ोरास्ट्रियन धर्म छुआछूत नहीं मानता। बाबा साहब ने पारसी शरण लिया। सहाय के पारसी कर्मचारी को लगा बाबा साहेब पारसी होंगे, कारण पारसी सराय में केवल पारसी समुदाय को रहने की ही छूट थी। बाबा साहेब सराय के कमरे में कपड़े उतारने लगे, तभी उसी वक्त सराय का पारसी कर्मचारी रजिस्टर्ड लेकर आया और उसने देख लिया बाबा साहब के शरीर पर कोस्ती नहीं है। उसके बाद क्या हुआ दुनिया जानती है। कुछ दिन बाद दर्जन भर लंबे तगड़े हड्डे
पारसी हाथों में डंडे लिए पारसी सराय में घुस गए। उन्होंने बाबा साहब को अछूत कहकर अपमानित किया। वेटिंग फॉर वीज़ा में बाबा साहब ने लिखा है कि जो व्यक्ति एक हिंदू के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत ही होता है। वैसे वर्तमान में पारसी धर्म आईसीयू में है। पारसियों की आबादी घट रही है। पारसी धर्म धर्मांतरण नहीं कराता। रक्त शुद्धता के चक्कर में अंतर्जातीय विवाह को भी मान्यता नहीं देता। नतीजा घटती जनसंख्या। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।